धन्यवाद मिश्रा जी। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बहुत सारे साहित्यिक संदर्भों के साथ अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर हम सब महामारियों के संदर्भ में उन जानकारियों से समृद्ध हुए हैं। मैं और अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर विभा ठाकुर को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने निर्धारित समय में अपनी बात पूरी करें। डॉक्टर विभा ठाकुर। सभी को सादर नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला और रंगोली विकास अकादमी का आभार और उसके संयोजक प्रोफेसर धर्मेंद्र पारेख जी का दिल से धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद कि सर आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए। और आज के मेरे सहयोगी वक्ता डॉक्टर सावित्री जी और डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का भी मैं अभिवादन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। मैंने आज जो विषय चुना है महामारियों की लोक देवियां, इस पर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो एक जिज्ञासा ये होती है कि महामारियों की देवियां ही क्यों होती हैं। तो मेरे इस जिज्ञासा का बहुत ज्यादा समाधान सर ने अभी कर दिया, लेकिन एक तो बात मैं अपनी तरफ से इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि महामारियों की अगर हम महादेवियों की कल्पना करते हैं तो इसके पीछे शायद ये अवधारणा भी होगी कि माँ जननी होती है और जननी अपने संतानों का दुख नहीं देख सकती, तो इसलिए हम संतान उनसे अपने प्रार्थना में, अपने गुहार में अपने दुखों के निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए शायद महादेवियों का जन्म होता है महामारियों के पश्चात। इसके साथ ही अब मैं जो इसमें जोड़ना चाहती हूँ, हमारे जन समाज में या लोक समाज में ये लोक देवियों के जन्म की अवधारणा के पीछे या ईश्वर कल्पना के पीछे क्या दृष्टि रही होगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इसका जिक्र वेदों में मिलता है कि मनुष्य जब जिज्ञासा वश प्रकृति को देखता है तो बहुत सारी चीजें जो उसके समझ से परे हैं, तो उन चीजों को जानने के क्रम में वो उसकी याचना, उसकी आराधना, उसकी पूजा शुरू कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये उसके नियंत्रण के बाहर की चीजें हैं। तो ये इनके नियंत्रण में हम हैं, तो इनसे हमें कोई नुकसान ना हो, हमें इनसे लाभ मिलता रहे और ये प्रसन्न रहे। तो इस तरह से आराधना का क्रम शुरू हुआ होगा, जितना मैं समझ पाई। वैसे भी आदिम जनजातियां जो है वो ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा के रूप में उसकी पूजा करते हैं, यानी उनकी इस अवधारणा के पीछे प्रकृति की विविध शक्तियां सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, वायु, इनको सर्वोपरि मानकर वो इनके रहस्यों को जानने की जिज्ञासा से इनकी आराधना करते हैं। और इसका जिक्र, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी हम पाते हैं, जहाँ वरुण, इंद्र, उषा इत्यादि देवों की आराधना की बात वहां पर की गई है। महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से लोक जीवन जब अस्त व्यस्त हो जाता है या उसके जो खेत खलियान मवेशियों की पर जब आपदा आती है, उसकी आर्थिक गतिविधियां अवरुद्ध होने लगती हैं, तब ये जो श्रमिक वर्ग है प्रकृति की अदृश्य शक्तियों में भयवश आस्था करना शुरू कर देता है और उसकी आराधना शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी चेतना में देवी देवता की जैसी अनुभूति होती है, वह उसको वैसा ही आकार प्रकार देते चलते हैं। लोकमन अपने भय और आशंका के चलते समय समय पर नित्य नूतन देवी देवताओं की कल्पना कर लेता है और इससे वह ऊर्जा पाते हुए जीवन जीने की प्रेरणा पाता है। प्राचीन समय से ही मनुष्य के सामने तरह तरह की बीमारियों का संकट रहा है। हम 2 दिन से लगातार सुन रहे हैं महामारियों का जिक्र सभी वक्ताओं ने किया। इन बीमारियों के उपचार के लिए उन्होंने जिस समय विज्ञान नहीं आया था, क्योंकि आदिम जो परंपराएं हैं वो बहुत प्राचीन है, विज्ञान से पहले की है, तो जब तक विज्ञान नहीं आया था तो इन बीमारियों का उपचार वो जड़ी बूटियों, औषधियों और अनुष्ठानों के साथ करने लगे। यानी उन्होंने इसके साथ जड़ी बूटियों का भी आविष्कार किया और अनुष्ठानों का भी आविष्कार किया। समय की कसौटी पर कुछ वैज्ञानिक रूप से खरे साबित हुए तो कुछ परंपरागत आस्थाओं या कल्पनाओं तक ही सिमट कर रह गए।
अभी भी हम देखते हैं लोग जीवन में जितने घाव, घोष, नजला, जुकाम जैसे संक्रामक बीमारियां जो है उनके लिए हम रोजमर्रा की जड़ी बूटियां ही काम में लाते हैं, जिसमें आप तुलसी, अदरक, जड़ी बूटियां या इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये इनके द्वारा अपने उपचार के माध्यम ढूंढते हैं और इसके साथ साथ टोने टोटके से भी इसका निदान करने की कोशिश करते हैं। अभी भी आप गांव में जाएं, बिहार क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पीलिया हिस्ट्रिया जिसको भूत लगना कहते हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसके वो उपचार झाड़ फूक करने वाले ओझा भगत में के द्वारा इसका उपचार वो करवाते हैं। और इस तरह के जन समाज में ऐसे तथाकथित अलौकिक शक्ति वाले बहुत से भक्ता यानी जो इस तरह के उपचार करता है मौजूद हैं। दैहिक और मानसिक कष्टों को दूर करने के लिए इनके समाज में तबला, मन्नत, मानता अलग अलग क्षेत्रीय शब्द हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तबला, मन्नत, मानता जैसी रीतियां चली आ रही हैं और ऐसा नहीं कि किसी लोक समाज ही इसका इन मान्यताओं को मानता है। हमारे जैसे आधुनिक लोग भी मन्नत और मानता जैसी चीजों से बच नहीं पाते। भारत के अधिकांश लोक संस्कृति के परंपरागत धार्मिक विश्वास, पर्व और त्योहार में समानता पाई जाती है। इसलिए हम 2 दिन से आप देख रहे हैं कि कुछ चीजों की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती है कि विविधता में एकता और इस एकता में विविधता, ये खूबसूरती है। तो इसलिए भारतीय समाज में बहुत सारे त्योहारों में, पर्वों में समानता पाई जाती है। इनके अनेक लोक देवता होते हैं और इन लोक देवताओं में बड़े से लेकर छोटे बीमारियों तक के देवी देवताओं को पूजने का रिवाज आप देख सकते हैं। झाड़ फूक, टोने टोटके में इनकी गहरी आस्था, जैसे पहले भी मैं कह चुकी हूँ, और इनके समाज में जो झाड़ फूक करने वाला होता है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि उनकी धारणा होती है कि ये बीमारियां जो है अदृश्य शक्तियों की नाराजगी के कारण ही आती है। इनके समाज में भक्ता या गुनिया यानी झाड़ फूक करने वाला डॉक्टर उस बीमारी का कारण किसी भी टोने टोटके में या जादू टोने में खोज लेता है। गांव का प्रत्येक जन इनमें अटूट विश्वास करता है। भले ही हम शहरी लोग इनकी आस्था और मान्यताओं को अंधविश्वास कहकर इनके महत्व को ना समझ पाए, लेकिन अदृश्य शक्तियों में लोग की गहरी आस्था के कारण ये अपनी शारीरिक और मानसिक व्याधियों के उपचार के लिए इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ जादू टोने पर निर्भर करते हैं। शायद यही वजह है कि लोक जीवन में हारी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए जोगिन गाथा का अस्तित्व वर्षों से बना हुआ है। ये जोगिन गाथा में 7 जोगिनों की कल्पना की जाती है और प्रत्येक जोगिन का अपना प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। इन 7 जोगिनों में शीतला और हैजामाल ये बड़ी बहनें मानी जाती है, क्योंकि अभी सर ने भी कहा कि जितना उल्लेख चेचक की बीमारी का महामारी के रूप में किया जाता है उतना दूसरा नहीं। तो ये शीतला और उसके बाद हैजामाई इनकी बड़ी बहन मानी जाती है। सर मैं इसके साथ छोटा सा प्रेजेंटेशन है, इसको दिखाते हुए अपनी बात को आगे कंटिन्यू करूंगी। चलिए स्क्रीन पे आ रहा है, सर स्क्रीन पे आ रहा है तो मेरे स्लाइड में दिखाना चाह रही हूँ। स्क्रीन दिख रही है जी सर। ये पहला व्यक्ति चेचक से पीड़ित व्यक्ति का चित्र है जिसमें हम शीतला माता का जिक्र करते हैं। दूसरा चेचक की माता शीतला माता, जो एक कल्पना है हमारे मस्तिष्क में, उनका जो रूप है उसको इस रूप में इसमें दर्शाया गया है। अगला जर्री और मर्री माता, जर्री यानी बुखार की माता, मर्री यानी हैजा की माता। ये 2 माताओं की परिकल्पना की लोक समाज में देखने को मिलता है। इसके बाद में अब चूंकि मैं मिथिलांचल से मेरा संबंध है, तो जितनी भी आराधनाएं हैं वो अपने जीवन की विपदाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है और वहां पर इस तरह के बहुत से प्राकृतिक उपासना के पर्व आपको देखने को
परंपराएं हमारे भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। हर राज्य की लोक संस्कृति अपने में विशिष्ट और अनोखी है। बिहार की सांस्कृतिक संपन्नता से इसको आप समझ सकते हैं। मिथिला की संस्कृति में सदियों से प्राकृतिक संरक्षण और उसके मान सम्मान को बढ़ावा दिया जाता रहा है। मिथिला के अधिकांश पर्व त्योहार मुख्य तौर से प्रकृति से ही जुड़े हैं, चाहे वो छठ में सूर्य की उपासना हो या चौरचन के चांद की पूजा का विधान। मिथिलांचल का जीवन प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता स्वरूप मिथिला की संस्कृति में प्रकृति की पूजा उपासना का विशेष महत्व है और इसका अपना वैज्ञानिक आधार भी है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। उगते सूरज को जल चढ़ाने की परंपरा पूरे भारत में देखी जा सकती है, लेकिन मिथिलांचल में सूर्य की विशेष आराधना छठ पूजा के रूप में की जाती है। इसके पीछे पारंपरिक मान्यता है कि डूबते और उगते सूर्य को जल चढ़ाने से चर्म रोग नहीं होता और शरीर निरोगी भी रहता है। माना गया है कि इस दौरान सूरज की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में होती है और उसके कुप्रभाव से रक्षा करने के लिए इस परंपरा को सालों से मनाया जाता रहा है। और इसको तो अब हम शहरों में बड़ी भव्यता के साथ मनाते हैं। दूसरा चित्र, पहला चित्र था अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का और ये दूसरा है उदित होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का। और इसके साथ ही और भी बहुत से इस तरह के पर्व है जिसमें मैं चौरचन की बात भी करना चाहती हूँ। ये चौरचन का व्रत गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। बिहार में इसको चंद्र के नाम से जाना जाता है और इस पूजा में चंद्रमा बहुत जो निकलता है बहुत थोड़ी देर के लिए निकलता है और इस थोड़ी देर में इसकी पूजा की जाती है और इसके बहुत से विधि विधान है जिसको बनाते हुए लोग पूजा करते हैं। ये इसी पूजा का प्रसाद का दृश्य है जहाँ सारे प्राकृतिक संसाधनों को जुटा के ही प्रसाद से मिट्टी, दूध, फल इत्यादि आप देख रहे होंगे। अगला है बच्चे सब खड़े हैं, इस चौथ चांद को देख रहे हैं। हाथ में सबके फल होता है, खाली हाथ नहीं देख सकते। ऐसा मान्यता है कि इस दिन चांद को कलंक लगा था, तो फल लेकर देखने से वो कलंक नहीं लगता, क्योंकि इसकी भी कथा है, उसका मैं जिक्र अभी छोड़ देती हूँ। और अगले उस पे आती हूँ। बिहार का अगला जूड़ शीतल जो बैसाखी के दिन मनाया जाता है। 14 अप्रैल, जिसको हम बैसाखी के पर्व के नाम से भी जानते हैं। बैसाखी के अगले दिन इसको 15 अप्रैल को इसको जूड़ शीतल के नाम से मनाया जाता है। इसमें मान्यता है कि सारे घर की साफ सफाई की जाती है, रसोई घर को विश्राम दिया जाता है इस दिन, क्योंकि पहले तो मिट्टी के चूल्हे होते थे, तो इस मनाए जाते हैं। और जैसे आपके जी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है। आपके यहाँ शायद 2 उपकरण चल रहे हैं, या तो लैपटॉप भी आपने चालू कर लिया होगा या किसी ने मोबाइल। आ रही मेरी आवाज आपको? नहीं जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं एक ही मोबाइल और अच्छा, ये कुछ तकनीकी व्यवधान। खैर आप पूरी कीजिए अपनी बात। तो जी आपकी आवाज भी कम हुई है। अच्छा, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? नहीं, धीमी है आवाज, पहले की अपेक्षा धीमी है सबकी आवाजें। अच्छा, कुछ तकनीकी दिक्कत होगी। फिर अंकित, ये आवाज का देखिए भाई क्या इशू है। चलिए आप शुरू, आगे बताइए मैडम। आवाज कम हो गई सबकी। आप बोलिए मैडम। आप बोलिए मैडम, बोलिए। हैं
परंपरा हम देखते हैं। फिर हम जन्म जब भी कोई समाज को मानकर उसकी पूजा अर्चना कर देता है और फिर है मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? पहुंच रही है, पहुंच रही है। हाँ हाँ। मुझे लग रहा है डॉक्टर विभा